हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ के दो तरीके से मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, जिससे दिन और रात का फिनोमेना होता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन में हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इससे सीजन्स में चेंजेस आते हैं, जैसे गर्मी सर्दी। ओके, तो इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। इनको फर्दर और अच्छे से पढ़ते हैं आगे। देखिए, रोटेशन को अच्छे से समझे तो हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने नोट्स के फॉर्म में इसलिए लिखी है ताकि आपको रीड, अगर नोट्स चाहिए या रीड करने में इजी रहे। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करती है, रोटेशन करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और हमारा सन जिस साइड आता है वहां पर होता है दिन, और जो साइड घूमकर पीछे चली जाती है वहां पर होता है रात। तो अर्थ पर दिन और रात का फिनोमिना रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स 24 आवर। देखिए, हमें पता है कि दिन और रात कितने घंटे के होते हैं, 24 घंटे में हो जाते हैं पूरे। और इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं अर्थ डे, क्योंकि अर्थ का एक दिन पूरा हो जाता है। तो हमारी अर्थ का जो रोटेशन है वो 24 आवर्स का है, और इसको हम अर्थ डे कहते हैं। रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, रोटेशन से दिन और रात होते हैं। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, अगर आपसे पूछे कि अर्थ का रोटेशन कैसा है, तो अर्थ का रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट। लेकिन अगर सन का पूछे तो सन हमें कहाँ से नजर आता है, ईस्ट से नजर आता है निकलता हुआ। क्योंकि हमारी अगर अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी तो सन की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, ईस्ट साइड में, ठीक है। इसकी वजह से अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करें तो ये डे और नाइट के फिनोमेना से रिलेटेड है। देखिए, हमारी अर्थ गोल है, इसकी स्फेयर शेप की वजह से सिर्फ कुछ एरिया में ही लाइट जाती है, कुछ एरिया में लाइट नहीं जाती। जो पीछे एरिया होता है वहाँ पे रात होती है, वहाँ लाइट नहीं पहुँचती, और जहाँ लाइट पहुँचती है वहाँ पर दिन होता है। तो जो जहाँ लाइट पहुँचती है, डे एंड नाइट को जो लाइन अलग करती है उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द लाइन सेपरेट डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कंसाइड विद अर्थ एक्सिस। देखिए, हमारी अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डे और नाइट से रिलेटेड है। ये फिनोमिना एक्सिस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी अर्थ 23.5 पर टिल्टेड है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पोल्स पे लाइट जाती है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर, मैं आगे और अच्छे से बताऊंगी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए, जहां तक लाइट जा रही है वहां पे है आपका दिन, और जहां लाइट नहीं पहुंच रही है वहां है रात। और ये एक्सिस से नहीं है, ये एक्सिस से थोड़ा सा वर्टिकल है, ठीक है। ये पूरे अर्थ के बीच में से जो लाइन जाती है जहां दिन और रात होता है उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ व्हाट इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। देखिए, क्या होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, अर्थ अगर हमारी घूमे नहीं तो क्या होगा। देखिए, जहां पर लाइट बहुत ज़्यादा पहुंच रही है, अगर अर्थ हमारी घूमे नहीं तो पूरी लाइट एक साइड आएगी और एक साइड लाइट पहुंचेगी नहीं सन की। तो जिस साइड अर्थ की लाइट बहुत ज़्यादा आएगी, कंटिन्यूस पड़ती रहेगी, वहाँ पर होगा एक्सट्रीम हीट। एंड जहाँ पर लाइट कंटिन्यूस नहीं जाएगी, जहाँ पर रात कंटिन्यूस होगी, वहाँ पर हो जाएगा एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकते थे। तो ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्सेस ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि हमारी अर्थ 23.5 पर थोड़ा सा टिल्ट है। जब आप देखेंगे तो अर्थ बिल्कुल इस डायग्राम में जैसे है कि अर्थ ऐसे नहीं घूमती है, अर्थ थोड़ा सा झुकी हुई नजर आती है। जैसे आप अगर ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में हमारी अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है, उसी तरीके से हमारी अर्थ एक्चुअल में भी सन के चक्कर लगाती है 23.5 पर झुकी हुई, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये तो हमारा हो गया 23.5 पर, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। इतना हमारी अर्थ टिल्टेड है। ये होता है ऑर्बिटल प्लेन। और अगर हमारे क्वेश्चन ये आ जाए कि ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बना रही है, तो ये है 66.5। द एक्सिस टिल्टेड एट 66.5 टू द ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, ऑर्बिटल प्लेन से कितना झुकी हुई है हमारी अर्थ, 66.5। The earth axis remain inclined in the same direction throughout its revolution। देखिए, इसी तरीके से टिल्ट रहती है पूरे रिवोल्यूशन के दौरान। नाउ रिवोल्यूशन। देखिए, रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए, ये हमारा सन है, इसके चारों ओर हमारी अर्थ घूमती है। ये एक फिक्स्ड पाथ है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। हमारी अर्थ का ऑर्बिट है, इसमें इसी पाथ में अर्थ घूमती रहती है। ये पूरा एक चक्कर 365 डेज में लगाती है और 6 घंटे ज़्यादा।
365 दिन, यानी अगर आप माने तो ये पूरा एक चक्कर कितने दिन में लगा रही है? 1 साल में ये पूरा एक चक्कर लगा देती है। इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। एक रिवोल्यूशन का साइकिल कब पूरा होता है? 365 दिन में या 1 साल में। लेकिन ये 6 घंटे हम क्या करते हैं? देखिए वैसे एक्चुअल में ये 365 दिन नहीं, ये 6 घंटे भी हैं, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए इन 6 घंटों को कंसिडर नहीं करते हैं। ये 6 घंटे हम आगे पढ़ेंगे, लीप ईयर में हम ऐड कर देते हैं। द अर्थ ऑर्बिट इज एलिप्टिकल नॉट सर्कुलर। ये देखिए अर्थ सन के अराउंड जो हमारी अर्थ घूमती है, इस डायग्राम में थोड़ा सा सर्कुलर लग रहा है, बट ये एक्चुअल में सर्कल नहीं होता। ये जो इसका ऑर्बिट है हमारी अर्थ का, ये थोड़ा एलिप्टिकल फॉर्म है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ इस फॉर्म में ही घूमती रहती है। देखिए लीप ईयर मैं भी बता रही थी आपको, द एक्स्ट्रा जो 6 घंटे होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 6 घंटे हर देखिए 1 साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए, दूसरे साल में फिर 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए। जब ये 4 साल के 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर 24 घंटे बन जाते हैं, और फिर हम 24 घंटे का एक दिन बनाकर लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। लीप ईयर क्या होता है? जब हम देखते हैं ना 29 फरवरी, वैसे तो 28 फरवरी होता है, लेकिन 4 साल बाद 29 फरवरी आता है। इसमें क्या होता है, इस साल लीप ईयर में 365 दिन ना होकर 366 डेज होते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल साल में कितने डेज होते हैं? 365, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक दिन एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है अर्थ के रिवोल्यूशन के टाइम की वजह से। नाउ देखिए हमने पढ़ा था रिवोल्यूशन होता है, अर्थ ऐसे घूमती है सन के अराउंड, इससे सीजन्स चेंज होते हैं। तो अब वही पढ़ते हैं हम, अर्थ के सीजन्स कैसे बनते हैं। देखिए सन की रेज अगर अर्थ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स, इसमें क्या होता है, हमारी अर्थ इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट को फेस करती है। यहाँ पर बराबर ही दिन होंगे, बराबर ही रात होगी। दोनों इक्विनॉक्स की कंडीशन में यही होता है। इक्विनॉक्स की कंडीशन क्या होती है? पहली होती है 21 मार्च, ठीक है, एंड दूसरी होती है 23 सितंबर। ये इक्विनॉक्स की कंडीशन में ये आपको याद रखना है, यहाँ पर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होती है। लेकिन विंटर सॉलिस्टिक में क्या होता है? 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिक। विंटर सॉलिस्टिक में विंटर होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड समर होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। ऐसे ही समर सॉलिस्टिक में क्या होता है? 21 जून को होता है समर सॉलिस्टिक। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होते हैं एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये दो चीज़ें यहाँ पर बस याद करने वाली हैं कि विंटर सॉलिस्टिक कब होता है एंड समर सॉलिस्टिक की डेट एंड इक्विनॉक्स की डेट्स, ठीक है। एंड इक्विनॉक्स कौन सा फिनोमेना है? जहाँ पर डे एंड नाइट बराबर होती हैं। लेकिन विंटर सॉलिस्टिक में नॉर्थ में विंटर एंड साउथ में समर, समर सॉलिस्टिक में नॉर्थ में समर, साउथ में विंटर। और देखिए ऐसा क्यों होता है? हमारी अर्थ सेम लाइट क्यों नहीं ले पाती है? क्योंकि हमारी अर्थ इंक्लाइन है। मैंने अभी आपको बताया ये एक्सिस पर थोड़ा सा झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअल लाइट जाती है, ये हमारी अर्थ ऐसे एक्सिस पर झुकी हुई है, इस तरीके से झुक कर ये चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं विंटर सॉलिस्टिक एंड समर सॉलिस्टिक वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।